My English course book, Standard 9, Unit 3.2, The Fall of Troy. So, this is a lesson, and this lesson is divided into two parts, Part 1 and Part 2. Troy एक सिटी का नाम है. So, इसमें मेन क्या दिया है, जैसे कोई जो इपिक्स होते हैं, जैसे संस्कृत की जो इपिक्स है फेमस, रामायण एंड महाभारत, तो इसे इपिक बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उसमें ग्रेट नेशनल हीरोज़ की कहानियाँ होती है, स्टोरी होती है, या फिर नेशनल वॉर्स होते हैं, ग्रेट नेशनल वॉर्स की स्टोरी होती है, मतलब हिस्ट्री के जो भी स्टोरीज होती है उसे कहा जाता है इपिक. तो जैसे अपने संस्कृत में, फेमस संस्कृत में 2 इपिक्स है, रामायण एंड महाभारत, तो वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर के अंदर, ग्रीक्स के अंदर इलियड एंड ओडिसी करके 2 इपिक है. सो अपन अभी इसमें पढ़ेंगे इलियड के बारे में. द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय. सो इलियड किस स्टोरी है, उसमें किस चीज़ की स्टोरी दी है, किस सिटी की? इलियम और ट्रॉय. इलियम मीन्स ट्रॉय, ट्रॉय मीन्स इलियम, तो दोनों सिटी का नाम है. सो इस सिटी की स्टोरी वहाँ पे इसमें दी है इलियड के अंदर. अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी. सो ये बहुत रिच सिटी है, अमीर सिटी है, एंड ये सिटी कहाँ पे है? एजियन एंड ब्लैक सी के बीच में एक नैरो सी है, ठीक है, तो उसी के पास में ये सिटी है. इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. ये कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी सिटी है. इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन्स. सो ये सिटी के सामने एक सी है, वहाँ पे शिप्स क्या करते थे? गुड्स एंड ग्रेन्स को लाना ले जाना करते हैं. All the back rose the high peak of Mount Ida, from which followed many rivers and stream. So इसी के पीछे में, सिटी के पीछे में एक बहुत बड़ा पहाड़ है ईडा नाम का, एंड वहाँ से बहुत सारे रिवर्स एंड स्ट्रीम बहते हैं, और स्ट्रीम मीन्स झरना. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. So हिल के पास बहुत अच्छे अच्छे वैलीज है, एंड वो वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, एंड वो वेल वाटर्ड है एंड फर्टाइल भी, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी खेती भी कर सकते हैं अपन, वहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, कुछ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. सो वहाँ पे कॉर्न भी लगा है वहाँ पे इन फर्टाइल फील्ड, ठीक है, ये सब अपन कर सकते हैं. सो कैटल को वहाँ पे खाना देते हैं, क्या? रिच ग्रास के ऊपर. सो ये सब लोग करते थे. Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. So ट्रोजन्स ने क्या किया, उन्होंने वो सिटी के आजू बाजू एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी, वॉल बनाई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी वो. क्यों बनाई थी? क्योंकि कोई एनिमी सी से कोई समुद्र से कोई दुश्मन आके अटैक ना कर ले, इसलिए उन्होंने वो वॉल बनाई थी. द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. सो जो वॉल थी वो इतनी ब्रॉड थी, इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पर खड़े रह सकते थे, बैठ सकते थे एंड चल भी सकते थे. द ग्रेट गेट स्टूड ओपन. वो जो वॉल के जो गेट थे वो हमेशा खुले रहते थे, ओपन रहते थे, एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. सो लोग वहाँ से आना जाना करते थे एंड सी शोर की तरफ जाते थे देखने के लिए, एंड वो खुश हो जाते थे. बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स विल बी क्लोज. बट वॉर के टाइम पे वो जो गेट्स थे वो बंद हो जाते थे. And then the city was like a strong fortress, quite safe from all attacks, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. So, जो सिटी है वो फिर गेट बंद होने के बाद कैसे बंद जैसे लगता है, लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो वैसे हो जाता था. बट वो जो सिटी थी वो वेल प्रोटेक्टेड थी, कोई भी अटैक से सेफ, मतलब कोई उन पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी वॉल इतनी बड़ी, पूरे चारों तरफ से वॉल थी, उनके पीछे में, सिटी के पीछे में एक हिल भी थी. Thus Troy was a strong city
strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. तो जो ट्रॉय सिटी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी थी एंड स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल, वॉल से बहुत स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड भी थी एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स, एंड ब्रेव सोल्जर्स, ताकतवर सोल्जर्स भी उन्हें प्रोटेक्ट करते थे. बट ऑल द किंग्स आर हीरोज ऑफ but all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. So जितने भी किंग्स और हीरोज थे ग्रीस के, उन्होंने डिक्लेयर किया ट्रोजन के खिलाफ वॉर. क्यों डिक्लेयर किया तो पढ़ते आगे. बिकॉज पैरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हैड परsuaded हेलन, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलस, टू एलोप विथ हिम. सो पैरिस कौन था? पैरिस एक प्रिंस था ट्रॉय का, ट्रॉय सिटी का प्रिंस था पैरिस. एंड हेलन कौन थी? हेलन ग्रीक किंग मेलेनस की वाइफ थी एंड वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी. तो उसको उसने अच्छा बोल के, अच्छी बातें करके उसको बहला फुसला के उसने प्यार के अंदर फंसा लिया. सो ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. तो उसने उसको जो हेलन थी उसको अपने साथ ट्रॉय में लेके आ गया. देन द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेलिनस. सो जो ग्रीक थे वो चाहते थे कि हम उसके साथ उसका बदला ले. मेलिनस के साथ उसने जो किया, उसके गलत किया, तो वो उसका बदला लेना चाहते, रिवेंज लेना चाहते थे. सो दे सेल टू ट्रॉय एंड लेट सीज टू द सिटी. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 long years. So उन्होंने क्या किया, जो ट्रॉय सिटी थी उसको सील कर, जैसे सेल मीन्स सील कर डाला, ठीक है. एंड वो जो लड़ाई चलती 10 सालों तक वो लड़ाई चलती गई. एंड वो लोग अंदर ही, वैसे ट्रोजन्स जो लोग थे वो अंदर ही थे सिटी के अंदर. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द siege did not end. फाइटिंग रोज चलती थी. On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. So एक साइड में ग्रीक्स सिटी को देने के लिए तैयार नहीं थे, एंड अदर साइड, दूसरे हाथ पे ट्रोजन्स लोग भी उन्हें मना नहीं पाए कि तुम चले जाओ यहाँ से, हमारी सिटी छोड़ के चले जाओ. ऐसा कुछ वो लोग मना भी नहीं पाए उन्हें. So every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. So हर दिन वो क्या, ट्रोजन्स अपने गेट से बाहर निकलते थे एंड ग्रीक्स उनके टेंट से एंड शिप से बाहर निकलते थे फाइट करने के लिए, एंड फाइट ऐसे ही चलती गई. देन next, sometimes there were great battles between the two armies. So कभी कभी टू आर्मीज़ के बीच में बहुत बड़ा बैटल हो जाता था. या फिर sometimes there were single fights between two great heroes. या फिर कभी कभी दो हीरो के बीच में सिंगल फाइट होती थी. Sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greeks. So कभी कभी ट्रोजन्स जीतते थे या फिर कभी कभी ग्रीक्स जीतते थे. But still the fighting went on. पर फिर भी फाइटिंग चलती रही. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वे किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर. दोनों भी साइड के जो भी ग्रेट हीरोज थे वो मारे गए वॉर के चलते. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अचीलीज whom none could resist. So 9 साल के फाइट के मतलब 9 साल उसने डिफेंस किया अपनी सिटी को. उसके बाद में जो ब्रेव हेक्टर था वो भी मारा गया अचीलीज के हाथों. बट अचीलीज हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील. उसके बाद में अचीलीज भी मारे गए. किस वजह से मारे गए? वो जो पॉइजन एरो था
वो उनके हील्स में लग गया, इस वजह से वो मारे गए। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुल बी वोंडेड। सो वो उसका जो हील थी उसका ऐसा पार्ट है जिसपे वही मारने पे वो मरेगा, मतलब वो पार्ट वैसा था। बट ये रियल स्टोरी नहीं है, ऐसा कभी रियल में नहीं होता है, तो ये एक मैथोलॉजी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, पैरिस भी मारा गया उसके बाद। ऑल्सो बाय पॉइजन एरो की वजह से ही पैरिस भी मारा गया। द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। सो जो ट्रोजन्स थे वो भी थक गए थे अंदर ही अंदर, सिटी के अंदर ही रह के, एंड जो ग्रीक्स थे वो भी अपने घर नहीं जा पाए बहुत सालों तक, अपना घर नहीं देख पाए वो, बट फिर भी फाइटिंग चलते रही, फाइटिंग वेंट ऑन। सो ये था पार्ट 1।